चलें, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो कैनवा पे हमने लोगो डिज़ाइनिंग देख लिया और उसके बाद फेसबुक की पोस्ट हमने देख लिया। तो जिस तरह फेसबुक की पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया की कोई भी हमें पोस्ट क्रिएट करनी हो तो वो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो आज बेसिकली कैनवा में कुछ एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, ऐप्स हैं जो कैनवा के साथ कनेक्ट होती हैं। तो वो ऐप्स देखते हैं, उनका फंक्शन क्या है और वो किस तरह यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले आप canva.com ओपन करेंगे तो आपके पास ये कैनवा का पेज, होम पेज आ जाएगा। तो राइट साइड पे जहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ क्रिएट अ डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाएं। तो यहाँ पे कुछ भी सर्च करें तो आपको उससे रेलेवेंट मिल जाएगा। जैसे कि हमने लोगो चाहिए था, लोगो सर्च करते थे, लोगो आ जाते थे। कुछ फेसबुक से रेलेवेंट चाहिए होता था तो फेसबुक को सर्च करते थे तो फेसबुक आ जाता था। अगर नीचे हम बॉटम साइड पे हैं तो यहाँ पे कस्टम साइज़ का भी ऑप्शन है कि हम कस्टम अपना कोई साइज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही कस्टम साइज़ पे क्लिक करते हैं, प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट का ऑप्शन पूछता है कि आपको कितनी विड्थ और हाइट चाहिए। तो आपको जितनी विड्थ रिक्वायर्ड हो वो यहाँ से आप उतने साइज़ का क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी मुझे विड्थ यहाँ पे 3000 चाहिए और जो हाइट है वो मुझे चाहिए जी 4000 या 2000 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3000 बाई 2000 विड्थ का एक मैंने साइज़ क्रिएट कर लिया और यहाँ से क्रिएट न्यू डिज़ाइन करूँगा तो मेरे पास एक ब्लैंक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। और जहाँ पे विड्थ और हाइट लिखे उससे आगे यहाँ पे px लिखा हुआ है, पिक्सल। तो अगर इसे मैं ओपन करूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट यूनिट्स आ जाएंगे। पिक्सल में है, इंचेस में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। ये बेसिकली यूनिट डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर पिक्सल्स में ही काम चल रहा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल सेलेक्ट होता है। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है कि आपको इंचेस में करना है, मिलीमीटर में करना है या सेंटीमीटर में करना है, तो आप वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जो भी यूनिट आपकी रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। अब 3000 विड्थ होगी, 2000 उसकी हाइट होगी, यूनिट भी सेट हो गया और यहाँ से क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन कर दिया। तो एक न्यू टैब में मेरे पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लैंक पेज ओपन हो गया जिसकी जो विड्थ है वो 3000 है और हाइट जो है वो 2000 है। अगर मुझे इसे वेरीफाई भी करना हो तो टॉप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन है। तो जैसे ही रीसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें 3000 उसकी विड्थ और 2000 हाइट है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्योंकि आज का लेक्चर हमारा कैनवा की एप्स पे है, तो एक एक कैनवा में डिफरेंट ऐप्स कनेक्टेड होती हैं, सोशल मीडिया से भी रेलिवेंट हैं और भी डिफरेंट ऐप्स हैं। तो उन ऐप्स को कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। अब सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड पे देखें, एक वर्टिकल हमारे पास टैब ओपन होती है जिसमें कैनवा की डिफरेंट ऐप्स हैं। सबसे पहले डिज़ाइन आते हैं। ये जितने भी डिज़ाइन यूज़ मतलब आपको यहाँ पे सर्च हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो डिज़ाइन इस टैब से आपको यूज़ होंगे। कि कोई भी जो भी टेम्पलेट्स करना हो, कुछ भी स्टाइल्स आपको चाहिए हो, तो आप क्या करते हैं, इस डिज़ाइन वाले सेक्शन में आते हैं। तो ये डिज़ाइन आपको डिफरेंट जितने भी रिक्वायर्ड होंगे, जो भी सर्च करना होगा वो डिज़ाइन वाले सेक्शन से मिलेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने इस एलिमेंट्स के ऑप्शन को भी आप गो थ्रू हो चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट सर्च करना हो या कैनवा में कुछ भी आपको सर्च करना हो डिज़ाइन के अलावा, टेम्पलेट्स के अलावा, तो वो आपको एलिमेंट्स वाले सेक्शन से आके मिलेगा। तो यहाँ से क्या है, एलिमेंट्स वाला सेक्शन वो भी हमें क्लियर है कि कुछ भी सर्च करना हो एलिमेंट्स वाला सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे अपलोड्स है। अपलोड वाले सेक्शन में क्या है कि कुछ भी अपनी फ़ोटो अपने सिस्टम से, मतलब आपको अपने सिस्टम में कुछ भी पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है तो वो यहाँ से अपलोड वाले सेक्शन में कर देंगे। कोई वीडियो करनी है तो यहाँ पे वीडियोस वाला सेक्शन है, वीडियो अपलोड कर देंगे। कोई ऑडियो अपलोड करनी है वो कर देंगे। ये वीडियो और ऑडियो वाला सेक्शन जब हम वीडियो वाला पोर्शन करेंगे कैनवा में तो तब इसे देख लेंगे। तो अभी सिर्फ इमेजेस वगैरह, जितनी भी इमेजेस वगैरह आपने अपलोड करनी हो तो वो आप इजीली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट वाला सेक्शन हम देख चुके हैं, ये भी हमें क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे फोटोज़ वाला ऑप्शन है, ठीक है। किसी को नहीं आ रहा होगा और किसी का यहाँ तक ही होगा कि डिज़ाइन, एलिमेंट्स, अपलोड, टेक्स्ट, प्रोजेक्ट, जो ये प्रोजेक्ट है जिन पे आप वर्किंग कर चुके हैं अभी तक, वो जो सेव किए होंगे वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको वो डिस्प्ले हो जाएंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? यस जी सर। सर। अच्छा, जी सर आ रही है। ठीक है। तो ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पे आपने काम किया होगा, वो यहाँ पे आपके सेव होंगे। उसके नीचे देखें तो आपके पास ऐप्स का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जैसे ही ऐप के ऑप्शन को ओपन करेंगे
तो आपके पास इस तरह ऐप का एक टैब ओपन हो जाएगी। और अगर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आए तो मोर फ्रॉम कैनवा, तो कैनवा में बेसिकली ये ऐप्स हैं, डिफरेंट हैं, ये भी हैं और भी ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। इसमें सबसे टॉप पे ऑडियो और वीडियो होगा, इसे एक बार इग्नोर कर दें, ये वो तब करेंगे जब वीडियो और ऑडियो वाला सेक्शन करेंगे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड, इस ऐप पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड की ऐप हमारे पास ओपन हो जाती है और यहाँ पे जो वर्टिकल टैब है यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड वाली आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब जैसे जी कोई क्वेश्चन है? सर आवाज नहीं आ रही सर। किसी और को भी इशू आ रहा है आवाज में? अब प्लीज। चलो मैं 1 मिनट से आप बताएं। सर अभी ठीक? अब आवाज ठीक है? यस सर। जी सर। चलें ठीक है। तो जैसे ही आप बैकग्राउंड वाला ऑप्शन ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ओपन हो जाते हैं। सबसे जो ऊपर वाली टैब है, माइक ऑफ रखिएगा, सबसे ऊपर वाली टैब है उसमें कलर्स कॉम्बिनेशन है कि जिस भी कलर कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करना चाहें। सपोज आप कह रहे हैं जी बैकग्राउंड मेरा कलर्स में होना चाहिए, तो जो कलर आप यूज़ करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाइट होता है, ब्लैक करेंगे तो ब्लैक आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा, पिंक करेंगे, मतलब जो भी कलर्स में बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से बैकग्राउंड वाला सेक्शन ओपन करेंगे और बैकग्राउंड का सेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी कलर येलो करना चाहें, ग्रीन करना चाहें, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड उसका चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया कलर्स कॉम्बिनेशन में। उससे नीचे है रिसेंटली यूज़, जो मैंने रिसेंटली इन्हें अभी तक इन्हें यूज़ किया हुआ है वो रिसेंटली यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये रिसेंटली वाला। उससे नीचे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, लैंडस्केप में पिक्चर्स हैं, पैटर्न्स में बैकग्राउंड है, ग्रेडियंट्स में है, अब्स्ट्रैक्ट में है, फूड में है, टेक्सचर में है, फ्लावर्स है, नेचर, ये मतलब स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो मेरे पास ये बैकग्राउंड की लाइन ख़त्म नहीं होगी कि मतलब इतने ज़्यादा बैकग्राउंड है कैनवा के ऊपर, जो भी आप बैकग्राउंड करना चाहें। अब सपोज मैं कहता हूँ जो मुझे लैंडस्केप में चाहिए और मैं यहाँ पे सी ऑल्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब स्पेसिफिक एक लैंडस्केप में मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा, जिस पे जो आपको बैकग्राउंड चाहिए उस पर क्लिक करें तो वो बैकग्राउंड क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और एक अच्छी क्वालिटी में डिस्प्ले होगा कि अगर मैं साइज जूम करूँ तो आपको एक अच्छी क्वालिटी में उसका बैकग्राउंड वो नज़र आएगा। तो आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वो इजीली चेंज कर सकते हैं। अब लैंडस्केप में है, इसी तरह अगर मैं बैक साइड पे हूँ और यहाँ पे पैटर्न्स हैं, कुछ पैटर्न में सी ऑल पे क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट पैटर्न्स मेरे पास हैं, इसमें बैकग्राउंड पड़े हुए हैं, तो यहाँ से ये पैटर्न्स चेक कर सकता हूँ। कुछ जैसे कि ग्रेडियंट्स हैं, ये ग्रेडियंट्स में कर सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट में करने हो तो एब्स्ट्रैक्ट में कर सकता हूँ। तो जो भी बैकग्राउंड आप यूज़ करना चाहें तो वो इजीली बैकग्राउंड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड वाला क्लियर हो गया कि कलर्स में करना हो कलर्स में कर सकते हैं, कुछ भी लैंडस्केप एब्स्ट्रैक्ट इसमें करना हो, कोई पिक्चर वगैरह में करना हो कलर कॉम्बिनेशन में, तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो उसके बाद आते हैं और दोबारा ऐप्स में जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐप्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ऐप्स वाले सेक्शन में हूँ, तो ऐप्स वाले सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, तो इस फोटोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये मेरे पास हाई क्वालिटी की जिससे रेलिवेंट मुझे फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटोज़ वाला सेक्शन मेरे पास ओपन हो जाता है। जो फ़ोटोज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च करें और या मल्टीपल फ़ोटोज़ भी यहाँ पे आ रही होती हैं। अब जैसे कि सपोज़ आपको फूड से रेलिवेंट चाहिए तो आप यहाँ पे फूड एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अब ये स्पेसिफिक फूड से रेलिवेंट जो हैं फ़ोटोज़ आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक फ़ोटोज़ आपने लगाई, सपोज़ अब मैं करता हूँ जी, ये आ गया फोटोज़ वाला सेक्शन आ गया, जितनी भी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाता जाऊँगा वो मेरे पास ऐड होती जाएंगे। अब ये एक फ़ोटोज़ आ गई, दूसरी फ़ोटोज़ आ गई, इसे एडजस्ट करना हो वो कर सकता हूँ। अब सपोज करते हैं, एग्जांपल देते हैं कि मैं किसी से रेलेवेंट ऐड बना रहा हूँ, कि फूड से ही रेलेवेंट मैं कोई ऐड बना रहा हूँ, कि या कंप्यूटर से रेलेवेंट है या रियल एस्टेट है, कोई भी कैटेगरी है उससे रेलेवेंट ऐड बना रहा हूँ, तो मल्टीपल्स फ़ोटोज़ मुझे उसमें यूज़ करनी है। तो मल्टीपल्स फ़ोटोज़ यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स में जाऊँ और एलिमेंट्स में जाने के बाद डिफरेंट फ्रेम्स यूज़ होते हैं। अब वो फ्रेम कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, आप एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाने के बाद अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो आपके पास यहाँ पे एक फ्रेम की कैटेगरी ओपन है। फ्रेम की कैटेगरी, तो ये फ्रेम की कैटेगरी स्पेसिफिक फ़ोटोज़ के लिए होती है।
कि आप मल्टीपल्स फोटोज, अब ये एक प्रोजेक्ट मेरा वाइट कलर का प्रोजेक्ट जो मैंने 3000 बाय 2000 का प्रोजेक्ट ओपन किया है, इस प्रोजेक्ट में मुझे मल्टीपल्स फोटोज ऐड करनी है। तो मल्टीपल्स फोटोज ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे फ्रेम का एक ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी ऑल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो मेरे पास फ्रेम्स के अब यहाँ पे मल्टीपल्स वो ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो डिफरेंट फ्रेम्स आप अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ एक ये वाला फ्रेम मुझे यूज़ करना है, मैं कहता हूँ एक ये वाला फ्रेम यूज़ करना है, ये वाला फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा। कोई और फ्रेम यूज़ करना है, जितने फ्रेम मुझे यूज़ करने हैं वो फ्रेम पे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो फ्रेम यहाँ पे मेरे पास ऐड होते जाएंगे। एक ये हो गया, उसके बाद ये वाला फ्रेम ऐड करना है। तो ये बेसिकली मैंने फ्रेम ऐड कर लिया, जितने भी फ्रेम ऐड करना चाहें वो आप फ्रेम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हर एक फ्रेम में डिफरेंट एक पिक्चर एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन में जो अब ये फूड की कैटेगरी है, पहली फोटो सेलेक्ट की, ये आ गई। जिस फ्रेम में मुझे फिट करनी है सिंपली उस पर ड्रैग करके ले जाऊँ। सपोज पहले वाले पे करनी है तो सिंपली उस पर ड्रैग करके ले जाऊँ तो फोटो ऑटोमेटिकली उस फ्रेम के साइज में फिट हो जाएगी। इस पॉइंट की समझ आई है? जी सर। अगर इसे मैं जूम करके देखूं तो ये बाय डिफॉल्ट वहाँ पे फिट हो गया। अब अगर मैं इस फोटो पे क्लिक करूं तो फोटो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जो साइज मतलब जो चीज़ मुझे डिस्प्ले में करवानी है उस फ्रेम की बाउंड्री के अंदर मैं सिंपली उसे ड्रैग करके ले जाऊंगा। अब यहाँ पे इसे ड्रैग करके ले आता हूँ। यहाँ पे तो पिक्चर सेम है, आपको क्लियर नहीं हो रहा। मैं करता हूँ जी, ये स्पेसिफिक ये वाली फोटो है मेरे पास। अब इस फोटो को मैं इस फ्रेम में फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस फोटोज को देखें तो मेरे पास एक्चुअल जो मुझे डिस्प्ले करवाना था फूड, वो फूड डिस्प्ले नहीं हुआ। फोटो का जो ब्लर वाला या जहाँ पे मेरे वो फूड्स आइटम नहीं थे डिस्प्ले, वो वाला ऑटोमेटिकली फिट हो गया। तो मुझे अभी फूड वाले को करवाना, तो मैं इस फोटो पे डबल क्लिक करूंगा तो फोटो मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ड्रैग करके जैसे लेके आऊंगा तो अब यहाँ पे देखें वो मेरे पास जो फूड वाला सेक्शन था एक स्पेसिफिक, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सर फ्रेम छोटा बड़ा नहीं कर सकते? कौन सा फ्रेम? वो भी छोटा बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ से। मतलब जो इसकी बाउंड्री के साइज के अकॉर्डिंग लिया ना, वो वहां से छोटा नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर इसमें मिडल वाला कोई सेक्शन बन रहा हो तो तब कर सकते हैं, वरना इसे सिंपली आप यहाँ से देखें ड्रैग ही कर सकते हैं। वरना इसका साइज यहाँ से एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो फ्रेम का हमारा साइज है उसमें वो फिट हो चुकी है। क्लियर हो गया? ठीक चलो, ठीक, क्लियर। अब इसी तरह कोई और भी जो भी फोटोज है उसे यहाँ से ड्रैग करें, जहाँ पे फिट करना है वो फिट आप इजीली उसमें फिट कर सकते हैं। जितनी भी फोटोज को करना हो वो यहाँ पे इसे कर दिया, इस वाली फोटोज को सिलेक्ट किया। तो ये बेसिकली ये इस तरह आप मल्टीपल्स फोटोज को अपने फ्रेम में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। अच्छा, ये तो हमने यूज़ किया है कि मल्टीपल्स फ्रेम यूज़ किए हैं। अब क्या है कि मैं इसे न्यू पेज ओपन करता हूँ। न्यू पेज मेरे पास ओपन हो गया। ओपन होने के बाद दोबारा एलिमेंट्स में जाता हूँ और एलिमेंट्स में जाने के बाद जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेम की कैटेगरी है। इस फ्रेम की कैटेगरी के नीचे ग्रिड्स का ऑप्शन है। फ्रेम फ्रेम में भी बेसिकली पिक्चर्स ऐड होती हैं, ग्रिड में भी पिक्चर्स ऐड होती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रेम पेज पे मल्टीपल्स ऐड हो जाते हैं कि मतलब एक फ्रेम यूज़ किया तो वो जितना उसका साइज करेंगे वो हो जाएगा। अब ग्रिड बेसिकली क्या है कि पूरे इस पेज पे डिस्प्ले होता है कि आप सिंगल ग्रिड यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, डबल ट्रिपल फोर्थ मल्टीपल्स फोटोज़ के ग्रिड। मतलब जैसे कि सपोज ये 3 पिक्चर वाला है, 3 फ्रेम वाला ग्रिड है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें पूरे पेज पे ये डिस्प्ले हो गया। मैं मल्टीपल्स मतलब ज़्यादा वाला करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल्स कैटेगरी ये वाला मैं करना चाह रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें बेसिकली 3 पिक्चर्स ऐड होंगे, कुछ वर्टिकल में होंगी कुछ हॉरिजॉन्टल में, वो पूरे पेज पे ऐड होंगे। तो आप यहाँ से वो उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है 3 मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज लगी हैं ग्रिड की, तो इट्स मीन कि आप 3 पिक्चर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब दोबारा पिक्चर वाले सेक्शन में जाता हूँ, जो फोटो करनी है उस फोटो को सिलेक्ट किया, जिस ग्रिड में फिट करनी है वहाँ ड्रैग करूँगा ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो जाएगी। कोई और पिक्चर है उस पिक्चर को ऊपर वाले मतलब लेके जाऊँगा तो वहाँ पे वो फिट हो जाएगी। जिस ग्रिड में मुझे फिट करनी है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया? ग्रिड और फ्रेम में डिफरेंस का पता चल गया आपको? जी सर। चले,
अब आगे चलते हैं। दोबारा ऐप्स वाले सेक्शन में गया। ऐप्स वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट का एक ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऐप्स में गया और ऐप्स में जाने के बाद चार्ट का ऑप्शन है। इस चार्ट की आपको ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। कुछ ये बार चार्ट्स हैं, कुछ लाइन एंड डॉट्स चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, इन्फोग्राफिक चार्ट्स हैं या अदर चार्ट्स हैं, वो बता। अब इन सारों में से एक एक यूज़ कर लेते हैं। बार चार्ट सबसे पहले ओपन करता हूँ, यहाँ पे सी आल पे क्लिक करता हूँ तो सी आल में जितने ये 4 बार है मेरे पास, तो जो बार मुझे यूज़ करना है सिंपली उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये चार्ट बेसिकली ओपन हो गया। तो ये मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिकली बना हुआ चार्ट आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे जो मैं इसका क्लियर डाटा मतलब यहाँ पे करता हूँ, कुछ भी एडिट करना हो, सपोज यहाँ पे देखें सीरीज 10 से लेके यहाँ तक है, तो ये चार्ट इससे रेलिवेंट बना हुआ है। इसमें मैं कोई भी प्राइस चेंज कर देता हूँ और प्राइस में यहाँ से सपोज करूँ इस ये 15 है, इसे 25 कर देता हूँ, तो आइटम 3 वाला ये आइटम 3 है, इसका ग्राफ देखिएगा, ये आइटम 3 का ग्राफ यहाँ से चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो आइटम 5 है या 20 है, इसे मैं 50 कर देता हूँ, तो ये बेसिकली ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा कि बाकी जितने वो मतलब उसकी कैटेगरी के हिसाब से जो जो वैल्यू यहाँ पे आएंगी उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे ग्राफ क्रिएट कर सकता हूँ। अब ग्राफ का ये कलर मुझे चेंज करना हो तो उसी तरह ये ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, टॉप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखें कलर्स कम्बिनेशन आ गए, जो कलर मुझे यहाँ से चेंज करना है, ये ब्लैक करना है तो वो ब्लैक हो गया, ये जो ग्रीन है इसे मैं ब्लू करना है तो ये ब्लू कलर का हो गया। तो इस तरह ग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं और ग्राफ में कलर कम्बिनेशन उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ग्राफ को ऐड कर सकते हैं। ये हो गया, ग्राफ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये था मेरे पास बार चार्ट, इसी तरह ये मल्टीपल है। ये लाइन एंड डॉटेड चार्ट्स भी मेरे पास हैं, यहाँ पे सी ऑल पे देखूँ तो ये डिफरेंट लाइंस के अकॉर्डिंगली या डॉट्स के अकॉर्डिंगली चार्ट्स हैं, तो इनकी भी सेम इसी तरह वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट पर क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली क्या फंक्शन है, तो पाई चार्ट यहाँ से रेलिवेंट हो गया कि उसमें एटम्स वाइज जितने भी उसकी प्राइस है। अब यहाँ पे ये सारे 10 है, मैं एटम 1 को कहता हूँ जी ये टोटल मेरे पास क्या है कि 10 10 50 के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे करता हूँ जी आइटम 10 एटम 1 वो मेरे पास 50% है, तो एटम 1 को देखिएगा यहाँ पे 50% मिल जाएगा और ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें एटम 1 50% आ गया, बाकी सारों के पास कितना है 40% का। ठीक है, बाकी सारों के ये 100 के अकॉर्डिंगली ये बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होता है। मैं एटम 3 को करता हूँ यहाँ पे 20% कर देता हूँ, तो यहाँ पे एटम 1 50%, आइटम 3 20% और बाकी रिमेनिंग जो 100 में से वो 10% है। तो बेसिकली ये जो है पाई चार्ट, वो मेरे ख्याल इस तरह आप उसके पाई चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ये एड्स वगैरह में या किसी भी प्रेजेंटेशन जो आने वाले टाइम में हम करेंगे प्रेजेंटेशन में, उसमें ये यूज़ करते हैं। ये पाई चार्ट बेसिकली रेज्यूमे में यूज़ कर सकते हैं आप कि अपनी कोई जो हॉबीज़ वगैरह है उनको पाई चार्ट पे डिफाइन करने के लिए, तो आप ये पाई चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कलर ये इसके सेम चेंज होंगे सर उसी कलर तरह? कलर भी उसी तरह ये कलर यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे कलर जो चेंज करना हो वो यहाँ पे आप उस कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इन्फोग्राफिक चार्ट्स। इन्फोग्राफिक चार्ट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे सी ऑल वाले सेक्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे इन्फोग्राफिक चार्ट है, कुछ ये स्पीड टाइम इस टाइम के ये कुछ पर्सन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इन्फोग्राफिक चार्ट से रेलिवेंट ये आ गया। अब इनमें क्या है कि ये जितने भी ये तो अभी पर्सनस के लिहाज से हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो पिक्टोग्राम इसका ओपन हो जाता है कि यहाँ पे जिस आइटम के आप रेलिवेंट बनाना चाह रहे हैं, हैंड बनाना चाह रहे हैं, ये मतलब बेसिकली कोई भी यहाँ से मतलब उसके अकॉर्डिंगली शेप यूज़ करना चाह रहे हैं। अब ये पर्सन के अकॉर्डिंगली है, मैं यहाँ पे प्लेन यूज़ करना चाह रहा हूँ तो ये प्लेन यूज़ हो जाएंगे, मोबाइल यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मोबाइल से रेलिवेंट आ जाएगा, तो ये पर्सन के रेलिवेंट में करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखें टोटल आइटम आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये टोटल आइटम जितने इंक्रीज करने हो मतलब 10 12 जितने भी वो नीचे देखें तो उसकी यहाँ पे आप उसके आइटम जो हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। जितने भी आइटम आपको चेंज करने हैं वो जी यहाँ सर। पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो कलर आपको इसके भी सेम उसी तरह जो कलर आपको चेंज करने हैं वो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद दोबारा चार्ट्स वाले सेक्शन में जाते हैं। ये इन्फोग्राफिक चार्ट में कोई ये कोई हमारे पास स्पीडोमीटर होगा,
कि परसेंटेज का कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली उसे चेंज करना है। तो जितनी परसेंटेज मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब यहाँ पे 50 करना है, 70 करना है, जितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली करूँगा तो वहाँ पे देखें वो ग्राफ मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है। उसके बाद लाइन वेट, जितना ये लाइन का वेट मुझे कम या ज़्यादा करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। परसेंटेज लेबल यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे ये 67% है, तो यहाँ पे 67% का यहाँ पे ये लेबल आ रहा है। कॉर्नर को राउंड करना हो तो इसे ओपन करूँगा तो ये कॉर्नर जो है मेरे पास यहाँ पे राउंड हो जाएंगे। तो ये यहाँ से बेसिकली मैं ये वाले ग्राफ यूज़ कर सकता हूँ। और भी डिफरेंट देखूँ तो यहाँ पे ये भी स्पीड का ग्राफ है, और ये बेसिकली ये स्पीडोमीटर है, तो ये स्पीड को बेसिकली बताएगा। जितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड यहाँ से वो वेरी हो रही होगी। तो वो ये यहाँ से बेसिकली ये आप ग्राफ बेसिकली बताने का पर्पस है कि ग्राफ का सेक्शन ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ग्राफ को कैसे आपने यूज़ करना है। इसमें कोई भी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुए होते हैं। आपको अपनी अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ पुट करनी होती है और आपका ग्राफ जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा चले, उसके बाद हम चलते हैं दोबारा ऐप्स में, देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐप्स हैं हमारे पास। ये यहाँ पे हमारा के हो गया। उसके बाद हम न्यू पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास देखें तो अब ये क्यूआर कोड है एक। अक्सर आपने क्यूआर कोड का देखा होगा कि जब व्हाट्सएप को आप स्कैन करते हैं अपने, मतलब जो व्हाट्सएप मोबाइल पे यूज़ करते हैं उसे सिस्टम पे करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। तो वो क्यूआर कोड व्हाट्सएप का है या किसी और लिंक का आपको स्कैन करना हो तो वो आप बेसिकली ये क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन करते हैं। अब क्यूआर कोड को कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली क्यूआर कोड के एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ऐड क्यूआर कोड टू योर डिज़ाइन, परफेक्ट द बिजनेस कार्ड, पोस्टर एंड मोर अर्लियर। तो आप इसे यहाँ पे आपके पास आएगा, इस पे यूज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्यूआर कोड की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे क्यूआर कोड की विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे सबसे पहले आप पे यहाँ पे यूआरएल मांगेगा, और यूआरएल मांगने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, और उसके बाद जनरेट करेंगे तो इस पेज पे जनरेट हो जाएगा। अब बेसिकली ये जो क्यूआर कोड जनरेट होता है बैक एंड पे इसके यूआरएल लगता है। वो यूआरएल आप जहाँ पे भी मतलब अपनी ऑडियंस को लैंड करवाना चाह रहे हैं कि आपको वो स्कैन करे और स्कैन करने के बाद डायरेक्टली वहाँ पे लैंड हो जाए, तो वो क्यूआर कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद वो जनरेट हो जाएगा। अब जैसे कि सपोज मैं करता हूँ जी, मुझे अपने यूट्यूब की चैनल है और यूट्यूब के चैनल का क्यूआर कोड बनाना है, तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब को ओपन करूँगा। जैसे ही यूट्यूब ओपन करूँगा तो मैं अपने चैनल पे जाऊँगा, चैनल का लिंक कॉपी करूँगा और उसका क्यूआर कोड स्कैन कर लूँगा। ये यूट्यूब का चैनल ओपन हो गया। यहाँ पे देखता हूँ मेरी कोई वीडियो ये पड़ी हुई है, इस वीडियो को ओपन किया, यहाँ से चैनल पे गया और चैनल पे जाने के बाद इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। ये लिंक कॉपी हो गया, दोबारा कैनवा पे आया, कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया, ये लिंक पेस्ट हो गया और ये मेरा क्यूआर कोड मतलब रेडी हो गया। इसे जनरेट क्यूआर कोड करूँगा तो यहाँ पे पेज पे क्या होगा, मेरा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। समझ आ गई क्यूआर कोड को कैसे जनरेट करना है? जी सर। जी सर। अगर किसी पर्सन को क्यूआर, आप में से किसी पर्सन को क्यूआर कोड को स्कैन करना आता है तो वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब के चैनल पे चला जाएगा। कोई वेरीफाई करना चाहे तो वो वेरीफाई कर सकता है जिसे क्यूआर कोड स्कैन करना आता है। आता जी क्लास? जी सर। किसी ने स्कैन किया? बिल्कुल सर। ठीक है, स्कैन जी किया और सर, डायरेक्टली व्हाट्सएप विंडो में भी कर सकते। किसी में भी आप कर सकते हैं ये। ठीक है, जैसे ही वो स्कैन करेंगे आपको डायरेक्टली यूट्यूब के मेरे चैनल पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका यूट्यूब, आप किसी भी यूआरएल पे, मतलब यूआरएल होना चाहिए आपकी वो वेबसाइट का हो सकता है, आपके फेसबुक के पेज का हो सकता है, इंस्टाग्राम के पेज का हो सकता है। बस बैकएंड पे ये यूआरएल कोड लगाएं तो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, तो आप उस क्यूआर कोड को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है सर? ये पिक्चर का भी हो सकता है? पिक्चर का भी हो सकता है सर, हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते क्या ये? अपनी मर्जी का नहीं बना सकते? अपनी मर्जी का ही तो बना रहे हैं। अगर हम इसका डिजाइन चेंज करना चाहें तो? वो भी मैं आगे बताता हूँ, आगे वो आता है डिजाइन वाला सेक्शन भी, उसके लिए और एप्लीकेशन यूज होती है। ठीक है, मतलब आप कलर चेंज करना चाहें, इसका डिजाइन चेंज करना चाहें, वो भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
सर पिक्चर क्या पूछा था, पिक्चर क्या भी होता है? पिक्चर का यूआरएल होना चाहिए। अब बेसिकली पिक्चर का यूआरएल अगर आपके पास है, वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करें तो बन जाएगा। ये बेसिकली जो क्यूआर कोड जनरेट होता है ये यूआरएल पे ही जनरेट होता है। तो अगर पिक्चर है, उसका यूआरएल है आपके पास, तो वो यहाँ पे ऐड करें, हो जाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। एक क्वेश्चन है सर कि ये अगर हम जो प्राइस वगैरह जिस तरह रेट वगैरह लिखे होते हैं चीज़ों के, तो वो इसके अंदर कर सकते हैं? यूआरएल बेसिकली वो वेबसाइट है ना आपकी। अब सपोज करें जी आपके किसी वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उस पर आपके प्रोडक्ट्स पड़े हैं, उस प्रोडक्ट्स का आप क्यूआर कोड यहाँ पे लगाएं, उसे प्रिंट करवा के टैग करें, तो वो डायरेक्टली आपकी क्या करेगा, वो प्राइस वगैरह जो बैकएंड पे यूआरएल में पड़ा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलें? जी सर। चले जी सर। दोबारा ऐप्स वाले सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ये गूगल ड्राइव है। तो गूगल ड्राइव को बेसिकली क्या है कि गूगल ड्राइव को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐड योर गूगल ड्राइव फोटोज टू योर डिज़ाइन, कि गूगल ड्राइव पे जो आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी हैं, उन फ़ोटोज़ को कैनवा के डिज़ाइन में कनेक्ट करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करें, एक न्यू टैब ओपन होगी, यहाँ पे पर गूगल ड्राइव को इसके साथ कैनवा के साथ लिंक करें, तो जो गूगल ड्राइव की फ़ोटोज़ होगी वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जो आप यूज़ करना चाहें वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे जीमेल मांगेगा, जिस जीमेल पे आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं उसे यहाँ पे कनेक्ट करें, तो आप यहाँ से गूगल ड्राइव की पिक्चर्स यहाँ पे अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। चले आप दोबारा ऐप्स में सेक्शन में जाते हैं। ऐप्स के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे इमोजी हैं, कोई इमोजी वगैरह आप यूज़ करना चाहें तो वो इमोजीज आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जो इमोजी आप यूज़ करना चाहें उस पर क्लिक करें, वो इमोजी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो साइज़ वगैरह करना हो, ये आ गया। इसका कलर चेंज करना हो तो वो इस दोबारा कलर का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है कि कलर आपने इस इमोजी के चेंज करने हो तो वो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आप चेंज करना चाहें तो वो कलर यहाँ से इमोजी के चेंज करना है। जो इमोजी यूज़ करना हो वो आप अपनी पोस्ट में, डिज़ाइन में, कहीं भी यूज़ करना चाहें तो ये इमोजी जो आपके पास व्हाट्सएप में, इनको ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया होगा, आप यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप की चैट में, तो ये इमोजी का भी आपके पास ऑप्शन है, वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे यूट्यूब है, कि यूट्यूब में बेसिकली क्या होता है कि जो वीडियोस के डिज़ाइंस वगैरह हैं वो अगर आप यूज़ करना चाहें, मेक अ पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, ऐड योर कॉन्टैक्ट, तो बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये यूट्यूब पे जो बेसिकली आप थंबनेल, जो थंबनेल उसका होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी थंबनेल को आप सर्च करें यूट्यूब के। अब सपोज मैं यहाँ पे अपने चैनल को सर्च कर लेता हूँ, चिराग को, तो मैं चिराग को सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें जो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनके वो थंबनेल यहाँ पे बेसिकली आ गए। तो इस थंबनेल को मुझे यूज़ करना तो सिंपली उस पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंडोज़ में मेरे पास यहाँ पे वो थंबनेल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली थंबनेल जो उसका वो थंबनेल की विंडो है वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो किसी की भी यूट्यूब के थंबनेल को आपको वो उठाना हो, कॉपी करना हो, तो वो आप कैनवा के थ्रू से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद और एप्लीकेशंस देखते हैं, और एप्लीकेशन कौन सी हैं। तो यहाँ पे इसे मैं न्यू पेज ओपन कर लूँ, ऐड पेज, ठीक है। तो YouTube के बाद यहाँ पे ड्रॉ का बीटा का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ वाला ऑप्शन है कि ये ड्रॉ करना हो, कि कोई पेन वगैरह, कोई मार्कर, कोई ग्लो पेन, हाईलाइटर कोई यूज़ करना हो, तो वो आप यहाँ से बेसिकली माउस के साथ इसे वो जो भी ड्रॉ करना हो, जिस कलर में करना हो, जिस साइज़ के साथ करना हो, या जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ करना हो, वो आप यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रॉ वाला सेक्शन है, आप यहाँ से कुछ भी डिज़ाइन वगैरह ड्रॉ करना हो तो इजीली वो ड्रॉ कर सकते हो। और ऐप्स वाले सेक्शन में है तो यहाँ पे देखते हैं और क्या है हमारे पास। करैक्टर का एक ऑप्शन है। करैक्टर के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट करैक्टर्स को बिल्ड कर सकते हैं। करैक्टर को ओपन करते हैं तो आपके पास करैक्टर को ओपन करेंगे तो 3 टैब्स ओपन हो जाएंगे, हेड वाली, फेस वाली, बॉडी वाली, और 4th टैब होगी आपके पास स्किन टोन की और हेयर कलर की। सबसे पहले यहाँ पे हेड वाले सेक्शन पे जाएं, सी ऑल पे क्लिक कर दें। जो हेड मतलब आप उस कैरेक्टर का बिल्ड करना चाह रहे हैं, सपोज मैं कहता हूँ जी ये वाला हेड मुझे यूज़ करना है, तो इस हेड पे क्लिक करूँगा।
तो मेरे पास इस टाइप का ये हेड क्रिएट हो जाएगा, पूरा करेक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो उसका जो हेड मुझे चेंज करना है तो वो हेड बेसिकली उस पर क्लिक करूंगा, उसका हेड वो चेंज हो जाएगा। ये ब्लैक लेयर के साथ करना है तो ये हेड आ गया उसका। उसके बाद आते हैं, ये हेड मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया। उसके बाद फेस, यहाँ सी ऑल पे जाता हूँ, जो फेस मुझे सेलेक्ट करना है उस फेस पे क्लिक करूंगा तो वो फेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फेस वाला सेक्शन हो गया। फेस वाले सेक्शन के बाद मेरे पास यहाँ पे बॉडी आती है। उस बॉडी को यहाँ पे जिस मतलब वो टाइप की बॉडी मुझे क्रिएट करनी है तो वो बॉडी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अभी ये ओपन हो जाए। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, फिर ये कैनवास लो जी होगा। सर। फिर ये कैनवा में थोड़ा सा होगा इसकी वजह से। सर अब तो पेड कैनवा यूज कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे क्यों इतना सर्विस प्रॉब्लम हो रहा है? क्या ऐसा होता है क्या? पेड में भी होता मेरा है? इंटरनेट का इशू होना है, इस तरह का वैसे नहीं होता। क्योंकि कैनवा को पेड या फ्री वाले इससे कोई चक्कर नहीं होता। कैनवा के बैक एंड पे वो इतने वो सर्वर वगैरह कभी डाउन हो जाए तो हो जाए, वरना इतना इशू नहीं होता। ये आज ही हो रहा है, ठीक है। उधर पड़ी है वाइट रेड वाले पोर्शन के साथ। ठीक है, माइक ऑफ रखें। उसके बाद यहाँ पे बॉडी वाला फेस भी हो गया, हेड भी हो गया। उसके बाद बॉडी वाला सेक्शन है, जो बॉडी मुझे यहाँ पे उस पर क्लिक करूंगा तो वो बॉडी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी। जिससे रेलिवेंट वो क्रिएट करनी है वो यहाँ पे आप उसकी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कोई भी आपको करेक्टर बिल्ड करना हो तो वो यहाँ से आप उस करेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेक्टर वाले सेक्शन में आऊँ तो हेयर कलर का एक ऑप्शन है या स्किन टोन का भी है। जो स्किन टोन आप यूज़ करना चाहें उस करेक्टर की, वो यहाँ से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई और कौन सी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है? हाँ, ये पिक्सल वाली और गीपी वाली। ये बेसिकली पिक्सल जो है, किसी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था पिक्सल पे। तो पिक्सल पे बेसिकली जो कैनवा का फोटो वाला सेक्शन है उसमें हाई क्वालिटी की पड़ी हुई है पिक्चर। लेकिन ये जो पिक्सल ऐप है इसमें अल्ट्रा, मतलब कह लें कि अल्ट्रा एचडी क्वालिटी में आपके पास यहाँ पे वो पिक्चर्स आएंगी। अब यहाँ पे अगर सपोज मैं कोई भी यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ तो वो एक हाई क्वालिटी की जो कैनवा का फोटोज वाला सेक्शन है उसमें भी नो डाउट अच्छी क्वालिटी है। लेकिन पिक्सल में पिक्सल के लिहाज से क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। मैं कोई भी फोटो सेलेक्ट करता हूँ, ये फोटो यहाँ पे आ गई। इस फोटो को देखें, उस फोटो की क्वालिटी आपको वैसे ही पता चलेगी। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर आ रही होगी। तो ये पिक्सल भी बेसिकली फ़ोटोज़ के लिए आप यूज़ करते हैं और इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि उसके पिक्सल वगैरह नहीं फटते। तो आप यहाँ से उस पिक्सल वाली एप्लीकेशन को भी फ़ोटोज़ में यूज़ करना चाहें फ़ोटोज़ में कर सकते हैं, पिक्सल में करना चाहें तो यहाँ से वो पिक्सल में भी आप कर सकते हैं। तो ये गीपी भी बिल्कुल सेम इसी तरह की एप्लीकेशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास एक और है एप्लीकेशन टेक्स्ट टू इमेज। यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट टू इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। ये टेक्स्ट टू इमेज बेसिकली क्या है कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कैनवा का एआई सिस्टम उस टेक्स्ट की मदद से आपको इमेज क्रिएट करके, माइक ऑफ रखिएगा ज़रा। टेक्स्ट टू इमेज का मतलब है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो कैनवा का एआई सिस्टम उस टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करके आपके सामने दे देता है। ये इमेज गूगल से वो सर्च नहीं करता, कैनवा का अपना एआई सिस्टम है जो इस टेक्स्ट को इमेज में मतलब वो सर्च करके दे देता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, टाइप व्हाट यू लाइक टू सी एंड वॉच इट कम टू लाइफ। You are invited to try our brand new technology that generates whatever images you describe. Leave feedback। कि आप कोई भी मतलब टेक्स्ट लिखें तो कैनवा उसे क्या करेगा, इमेज को क्रिएट करके दे देगा। अब जैसे यूज वाले सेक्शन में जाऊं तो यहाँ पे ये एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में जो आप टाइप करेंगे उससे रेलेवेंट आपको वो ऐड करके दे देगा। उसके बाद जो टाइप करने के बाद यहाँ पे स्टाइल है कि आपको किस स्टाइल में वो इमेज चाहिए। आपको कंसेप्ट आर्ट में वो चाहिए, फोटो में चाहिए, पेंटिंग में चाहिए, ड्राइंग में चाहिए, 3D में चाहिए या पैटर्न में चाहिए। वो इमेज किस शेप में आपको चाहिए वो आप इन 6 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो आती है
कि आपको स्क्वायर में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए किस में। वो आपको मतलब ये तीन चीज़ें आप देंगे, उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इमेज में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब तीन एग्जांपल्स में क्या है कि सबसे पहली एग्जांपल है अ पांडा राइडिंग अ बाइक थ्रू अ सिटी विद डेप्थ ऑफ फील्ड। ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इस बॉक्स में मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स लिखा, मतलब वो लाइन लिखी हुई आ गया, अ पांडा राइडिंग अ बाइक थ्रू अ सिटी विद डेप्थ ऑफ फील्ड। अब ये एक लाइन है कि कोई पांडा है जी, वो बाइक पे मतलब ना किस सिटी में वो जनाब घूम फिर रहा है, ये इसका मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने लाइन लिख दी, आप कोई भी लाइन लिख लीजिएगा, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जिस स्टाइल में आपको चाहिए, फोटो में चाहिए, पेंटिंग में चाहिए, ड्राइंग में चाहिए, 3D में चाहिए, पैटर्न में चाहिए, किस में चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे फोटो में चाहिए, तो मैंने फोटो वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, वो जो भी आप करना चाहें। मैं यहाँ पे जनरेट इमेज कर देता हूँ। तो जैसे ही इमेज को जनरेट करता हूँ तो आपके पास 4 इमेज जनरेट होके आ जाएंगी, जो आपने लिखा होगा उससे रेलेवेंट आपके पास 4 इमेज यहाँ पे जनरेट होके आ जाएंगे। एक बार जनरेट करेंगे ये कोई और इमेज आएंगे, दूसरी बार जनरेट करेंगे तो आपके पास कोई और इमेज आएंगे, मतलब जितनी बार आप जनरेट करते जाएंगे आपके पास डिफरेंट इमेजेस आती जाएंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने मतलब लिखा था पांडा राइडिंग अ बाइक थ्रू अ सिटी विद डेप्थ ऑफ फील्ड, तो ये पांडा है, बाइक है, सिटी है बैक एंड पे, और वो यहाँ पे मतलब वो साइकिलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट अगेन का ऑप्शन है, तो मैं ये क्रिएट अगेन करूँगा। अब दोबारा 4 इमेजेस आएंगे और 4 इमेजेस और तरह की आपके पास होंगे। अगर आपको ये भी अच्छी नहीं लगती फिर क्रिएट करें तो आपके पास और इमेजेस क्रिएट होके आ जाएंगे। अब ये देखें, ये और इमेजेस आपके पास यहाँ पे उससे मिलती जुलती रेलिवेंट क्रिएट होके आ जाएंगे। जो इमेज अच्छी लगती है उस पर क्लिक करें, वो इमेज आपके पास यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज आ गई, उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। अब ये फोटो वाले सेक्शन में मैंने किया, आप इस तरह इसे मतलब स्टार्ट ओवर करें, यहाँ पे 3D में करना चाहें, कंसेप्ट आर्ट में करना चाहें, या पेंटिंग में करना चाहें, जिस पे भी आप करना चाहें उस पेंटिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट कर लेता हूँ, फोटो ऑफ मैजिकल फॉरेस्ट सिटी फ्रॉम द फ्यूचर, ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे जनरेट इमेज करें, तो अब ये जो इमेज जनरेट होगी तो ये बेसिकली जो भी मैंने वो पेंटिंग आर्ट जो भी सिलेक्ट किया उससे रेलिवेंट सब ये क्या होंगी, इमेज क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएंगे। तो ये देखें अब फॉरेस्ट से रेलिवेंट जो हैं आपकी इमेजेस क्रिएट होके आ गई। इस चीज़ की समझ आ गई आपको? जी सर। इसे ज़रा यस सर। इसे यूज़ कर लेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऐप्स में आए तो यहाँ पे और भी डिफरेंट ऐप्स हैं हमारे पास। ये ब्रांड फिल्थ है एक, आपने हाँ वो जिन्होंने यहाँ पे और भी डिफरेंट ऐप्स हैं कि आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल्स है, पिक्सल बाय है, ये भी दोनों पिक्चर के लिए यूज़ होते हैं। पिक्सन भी है, ये जितनी भी एप्लीकेशन है आप इनको सबको एक बार यूज़ कर लीजिएगा। उन्हें यूज़ करेंगे तो और भी मल्टीपल एप्लीकेशन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सभी इमेज को आप यूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो जिन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर हमने QR कोड स्कैन करना हो तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें एक टाइगर बना हुआ और यहाँ पे QR कोड की एक एप्लीकेशन है, इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी कि गेट स्टार्टेड बाय कनेक्टिंग टू योर अकाउंट। सबसे पहले आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास लॉगिन हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी अगर मैंने क्रिएट, मैं दोबारा अकाउंट बना लेता हूँ, मुझे अब याद नहीं है, इससे पहले मैंने एक बार यूज़ किया था। इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने की क्या एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद जो ईमेल है, ईमेल यहाँ पे अगर देखता हूँ ये ईमेल आपने टाइप कर दी। उसके बाद जो फ़ोन नंबर है, कंट्री सबसे पहले सेलेक्ट करें पाकिस्तान। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दें, +92 ये नंबर ऐड हो गया। जो भी अपना पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड सेट करें। उसके बाद ये पासवर्ड सेट हो गया, नंबर हो गया, जीमेल आ गई। टू गिव यू द बेस्ट सजेशन सेलेक्ट योर इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है कि आपको किस लिए चाहिए। ई कॉमर्स है, मार्केटिंग है, इवेंट्स है, रियल स्टेट है, लॉजिस्टिक, जो जो आपके रेलिवेंट है, एजुकेशन है। उसके बाद ऑफिस कल्चर ये हो गया सेलेक्ट। उसके बाद आई एग्री रजिस्टर्ड कर दें। यहाँ पे क्या है, साइन अप विद गूगल कर देते हैं।
मेरे ख्याल से अकाउंट बना हुआ है, उसी को वो गेट कर रहा है दोबारा। न्यू जीमेल से बनाता हूँ। ये अकाउंट, हाँ ये अकाउंट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन जैसे ओपन होगी, ओपन होने के बाद सबसे पहले ये आपसे पूछेगा इंटर द यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट, किस वेबसाइट का आप यूआरएल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे अपनी उसी चैनल का लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। ये लिंक मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि आप स्टैटिक क्यूआर कोड बनाना चाह रहे हैं या डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं। स्टैटिक से मतलब है कि बिल्कुल एक साकिन, और डायनेमिक से मुराद है जैसे व्हाट्सएप का हर 5 सेकंड के बाद क्यूआर कोड चेंज होता है, तो वो क्यूआर कोड चेंज होकर आपके पास आएगा, तो जो आप बनाना चाहें। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक करता हूँ और जनरेट क्यूआर कोड हो जाता है। तो मेरा ये क्यूआर कोड यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। अब जैसे क्यूआर कोड यहाँ पे क्रिएट होके आया, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि किस पैटर्न का बनाना है। ये जो आइज़ हैं ये किस तरह की होनी चाहिए, लोगो किस तरह का होना चाहिए, कलर किस तरह का होना चाहिए, फ्रेम किस तरह का होना चाहिए, या टेम्पलेट्स किस तरह का होना चाहिए। तो वो यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास डिफरेंट पैटर्न्स आ गए हैं कि जो पैटर्न मुझे यूज़ करना है क्यूआर कोड का। ये और पैटर्न के साथ है, ये और पैटर्न के साथ है, ये डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आई कौन सी यूज़ करनी है वो मतलब आई यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें जो चारों कॉर्नर बने हुए हैं इनमें जो आई यूज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कोई लोगोज अपना यहाँ पे ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद जो कलर आपको चेंज करना है वो ये कलर का कोड दिया हुआ है, कलर ग्रेडियंट में करना है, कस्टम आई कलर करना है, कौन सा कलर करना चाह रहे हैं तो वो कलर्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। कि मतलब आई के लिए आपने रेड कलर किया है और यहाँ के लिए कोई और कलर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, पिंक कलर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये कलर यूज़ हो गया। पैटर्न का कलर येलो में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से येलो कर दें तो पैटर्न का कलर येलो हो जाएगा। अब जैसे ही करेंगे उसके बाद डाउनलोड पीएनजी में करना चाहें, एसवीजी में करना चाहें, वो आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को ज़रा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? जी सर। कोई क्वेश्चन? और मेरे ख्याल से सारी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई हैं। एक एक एप्लीकेशन को देखेंगे, आप खुद ज़रा इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा आइडिया। क्लियर हो गया? सर कैनवा में ग्रुप चीज़ों को ग्रुप करने का ऑप्शन है जी है, 2-3 चीज़ें इकट्ठी हों उसमें ग्रुप करने का ऑप्शन है। वो कैसे करते हैं? अभी दोबारा बैक चला गया, क्रिएट अ डिज़ाइन में जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद कोई भी एलिमेंट्स में 2-3 चीज़ों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एलिमेंट्स वाले सेक्शन में गया और रैंडमली क्या किया मैंने, कोई भी 2-3 चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया। ये आ गई एलिमेंट्स, ये शेप और ये। तो ये मतलब ये वाली 2 एलिमेंट्स हैं, इन्हें मैंने ग्रुप करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये 3 डॉट्स और यहाँ पे ये ग्रुप का ऑप्शन है। इस ग्रुप को करेंगे तो ये एज अ एक ग्रुप कंसिडर होगी। इन्हें अनग्रुप करना है तो दोबारा 3 डॉट में जाओ, यहाँ पे अनग्रुप कर दें तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। ओके सर। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये ग्रुप वाला सिस्टम जो है ये पैटर्न वगैरह में भी यूज हो सकता है, किसमें? डिजाइन वगैरह में? उसमें भी कर सकते हैं हम। सबको सिलेक्ट करें, ग्रुप कर दें, वो एक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? ये बता दें कि ये जो आपने पिक्सल वाला बताया जी, इसमें पिक्सल से क्या मुराद है, मतलब आपके पास कोई अपनी अगर कोई क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, उसके पिक्सल नहीं फटते। मतलब आपके पास अगर कोई पिक्चर है अपनी, उसकी हम पिक्सल बेहतर कर सकते हैं इससे? नहीं, इससे नहीं कर सकते। जो पिक्सल की एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं उसे कर सकते हैं। अच्छा, ठीक दूसरा है एक और छोटी जी, सी बात जी, बता जी, दें जी, कि कल 6:30 बजे ही होगी नहीं कल ऑफ स्टार्ट? होगा, आज क्लास का लास्ट डे अच्छा था। सॉरी, ठीक ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो 6:30 नेक्स्ट बजे होगी? मंडे को होगी। और नहीं, क्लास 6:30 नहीं करेंगे, 6:30 का करेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगी। क्लास का टाइम 6 ही है, क्लास 6:15, क्योंकि 1-2 दिन में ना नमाज का गैप आगे आ जाएगा, 7 बजे तक आ जाएगा। जी जी ठीक है, तो वो अगर 6:30 करेंगे ना तो क्लास कहीं 6:45 जाके स्टार्ट होगी और मेरे लिए ना कंफर्टेबल नहीं होगा।
क्लास ठीक का है। टाइम 6 ही है और कोशिश हम मंडे से ना 6:15 स्टार्ट कर देंगे। ठीक, थैंक यू। ठीक है जी। सर आप 6 बजे ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम कराची वाले ना, फिर हमारे लिए मुश्किल होता हाँ, है, तो आप मैं 6:30 बजे मेरी तो जैसे कोशिश ये है ब्रेक दे दें। मेरी तो कोशिश यही है कि 5:45 बजे आप आ जाएं और 6 बजे हम क्लास स्टार्ट कर दें, तो ये ज़्यादा सूटेबल है। जी, ये ज्यादा बेहतर है। 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, उसमें पंजाब वाले भी नमाज पढ़ लें, हाँ कराची वाले भी पढ़ लें, तो सबके लिए आसानी हो हाँ, जाएगी। ये भी बेहतर है कि मंडे से हम क्या करें, 6 बजे एग्जैक्टली ऑनलाइन हो जाएं और 6 बजे हम एग्जैक्टली क्लास स्टार्ट कर दें। अच्छा जी सर, सर, ये ये ज्यादा बेहतर है। कैनवा प्रो जो है, इसमें क्लास और सिंपल के क्या फर्क है? इंडिविजुअल भी होता है कि अगर प्रो लेना चाहें तो वो प्रो, पेड वाला जो है? हाँ पेड वाला लेना चाहें तो वो आपको इतने डॉलर का मिलेगा। यहाँ पे प्राइस एंड प्लान में आए और प्राइस एंड प्लान में आने के बाद ये प्रो वाला वर्जन है, वो आपको यहाँ से मिलेगा। वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $59 है पर ईयर। यहाँ पे कहाँ पे आ रही है सी प्राइसेस, ये आ गई। वो अप्रोक्सीमेटली $59 है, यहाँ पे भी आपको आनी चाहिए, ये आ गया। तो $54.99 है, ये आपको पर ईयर फॉर 1 पर्सन के लिए मिलेगा। ठीक है। नहीं सर, मैं पूछे ये चाह रहा हूँ, मुझे एक ऑफर आई थी कि आप जो क्लास में ऐड कर लेते